अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटे आज हम लोग करेंगे प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। भारत के अंदर मानव पूंजी निर्माण में क्या क्या समस्याएं हैं हमने पढ़ा बेटे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमारे देश के अंदर डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। इसी तरह से बेटे हमारे देश के अंदर मानव पूंजी निर्माण में क्या क्या समस्याएं हैं, ये आज का हमारा टॉपिक। हम पूरा इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन इज राइजिंग पॉपुलेशन। वी ऑल नो दैट राइजिंग पॉपुलेशन इज अ सीरियस मैटर फॉर अवर सोसाइटी। क्योंकि बेटे अगर देश में अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसका कारण भी राइजिंग पॉपुलेशन है। देश के अंदर पॉवर्टी है तो उसका रीजन भी क्या है, राइजिंग पॉपुलेशन। और अगर देश के अंदर बेटे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मानव पूंजी का निर्माण नहीं हो रहा है तो उसका कारण भी क्या है बच्चों, राइजिंग पॉपुलेशन। रेपिडेडली राइजिंग पॉपुलेशन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। देखो बेटे हमारे देश के अंदर जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ रही है, उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है, मानव पूंजी है, वो उससे एडवर्सली अफेक्ट हो रही है। यानी कि उसका बहुत ही बुरा प्रभाव हमारे ह्यूमन कैपिटल पर पड़ रहा है। दिस इज बिकॉज इट रिड्यूसेस, क्योंकि बेटे इसके कारण जो अवेलेबिलिटी है, एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हैं जो बेसिकली हाउसिंग की है, सैनिटेशन की है, ड्रेनेज की है, वाटर सिस्टम की है, हॉस्पिटल की है, स्कूल्स की है, पावर सप्लाई की है, वो प्रति व्यक्ति उपलब्धता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखो बेटे कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे देश के अंदर पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे बेटे जितनी भी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है उन पर प्रेशर बढ़ता है और नो डाउट बेटे उनकी क्वालिटी पहले से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और दूसरा बेटे वो फैसिलिटीज पर अगर प्रेशर बढ़ता है तो वो फैसिलिटी सभी को अवेलेबल नहीं हो पाती है। रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ दिस फैसिलिटी लीड्स टू फॉल इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब बेटे ये जरूरत की जो फैसिलिटीज हैं अगर वो हमें नहीं मिलेंगी तो हमारी जो जीवन जीने का स्तर है वो पहले से काफी गिर जाएगा। इन टर्न इसके बदले में क्या होगा, दिस लीड्स टू फॉल ए कैपेसिटी टू एक्वायर स्पेशलाइज्ड स्किल और नॉलेज। देखो बेटे हमने पढ़ा कि डिटर्मिनेट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कि एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और बेटर हेल्थ फैसिलिटीज हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर सकें। लेकिन बेटे जब हमें स्कूल से, हमारे कॉलेजेस से, हमारे हॉस्पिटल से हमें सर्विसेज अवेल नहीं होंगी तो नो डाउट बेटे जो हमें स्पेशलाइज स्किल्स हमें एजुकेशन से मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिलेगी। तो बेटे इसके कारण हमारे देश में मानव पूंजी निर्माण में कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। सेकेंड वन इज ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन क्या होता है बच्चों, प्रतिभा पलायन। इसका अर्थ क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर माइग्रेशन ऑफ सच पीपल्स, ऐसे लोगों का माइग्रेशन हो जाना। माइग्रेशन क्या होता है, स्थानांतरण हो जाना। बोर्न एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड इन इंडिया to develop countries is a serious threat to the process of human capital formation in the country। देखो बेटे माइग्रेशन ऑफ पर्सन का मतलब यहाँ पर क्या है, वो व्यक्ति जो इंडिया के अंदर बेसिकली जन्म लिया, इंडिया के अंदर एजुकेटेड हुए, शिक्षित हुए, इंडिया के अंदर ही वो ट्रेंड हुए हैं, वो डेवलप कंट्रीज से बेटा बेसिकली हमारे देश से डेवलप कंट्रीज के अंदर चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। ये बेटे कहीं ना कहीं हमारे देश की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। बिकॉज दोज हु डिसाइड टू माइग्रेट, जो लोग बेटे इंडिया से माइग्रेट होने के बारे में सोचते हैं, द पर्सन हु हैव हाई कैलिबर, उनके अंदर योग्यता बहुत ज्यादा होती है, चाहे वो साइंटिस्ट हैं, चाहे वो प्रोफेसर्स हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं। दिस इज डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन। बेटे इसी समस्या को क्या कहा गया, प्रतिभा पलायन कहा गया है। क्योंकि बेटे जो लोग भारत के अंदर जन्म लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज की तलाश में, अच्छी करियर की तलाश में वो इंडिया को छोड़कर चले जाते हैं। तो बेटे जिस एफिशिएंट ब्रेन का, जिस ब्रेन का फायदा हमारे इंडिया को मिलना था उसका फायदा अदर 12 कंट्रीज को मिलता है। दैट्स व्हाई दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू ब्रेन ड्रेन। दिस शोज द प्रोसेस ऑफ दिस स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो बेटे घरेलू अर्थव्यवस्था के अंदर बेटे जो हमारा मानव पूंजी निर्माण है उसकी प्रोसेस क्या हो जाती है, काफी धीमी पड़ जाती है। डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। देखो बेटे मानव पूंजी निर्माण में भी काफी कमियां हैं, उसको बेसिकली उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई है। नॉट इनफ एफर्ट्स हैव बीन मेड टू मेंटेन द डिमांड सप्लाई बैलेंस ऑफ एवर राइजिंग लेबर फोर्स इन द कंट्री। देखो बेटे नॉट इनफ एफर्ट्स का मतलब यहाँ पर क्या है, बहुत अधिक प्रयत्न हमारे डिमांड सप्लाई बैलेंस को क्रिएट करने के लिए नहीं किए गए हैं। Not enough efforts have been made to maintain demand supply balance of ever rising labor force in the country। बेटे हमारे देश के अंदर बढ़ती हुई लेबर फोर्स के लिए
की डिमांड सप्लाई बैलेंस को एडजस्ट करने के लिए बेटे हमारी सरकार द्वारा बहुत अधिक प्रयत्न नहीं किए गए हैं। एज ए रिजल्ट इंडिया इज फेसिंग एन एक्सप्लोसिव प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेटे भारत जो है बेसिकली हमारे देश में, भारत जैसे देश में के अंदर हम लोग एक बहुत ही विस्फोटक समस्या से जूझ रहे हैं, जो क्या है, शिक्षित बेरोजगारी। इट इज अ सैड रिफ्लेक्शन ऑन द वेस्टेज ऑफ ह्यूमन पावर एंड ह्यूमन स्किल। बेटे इसके कारण बेटे हमारे देश के अंदर मानव शक्ति का और ह्यूमन स्किल, ह्यूमन की कुशलता का कहीं ना कहीं क्या होता है, वेस्टेज होता है। क्योंकि बेटे जिनको काम नहीं मिल पाता वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाते, उनकी जो स्किल है, उनकी जो एक्सपर्टनेस है, उसका पूरी तरह से वेस्टेज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे स्टूडेंट हम लोग, इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन द प्राइमरी सेक्टर। देखो बेटे प्राइमरी सेक्टर में बेसिकली क्या आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर। वी ऑल नो दैट एग्रीकल्चर सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ अवर इंडियन इकोनॉमी, बट अनफॉर्चुनेटली इट हैज नॉट बीन एनी अटेंशन इन द एरिया ऑफ प्रोफेशनल स्किल। लेकिन बेटे अगर हम बात करें कि बेसिकली प्रोफेशनल स्किल्स हमारे प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर कोई भी प्रोवाइड नहीं की, किसी भी तरह से कोई भी पेशेवर योग्यता या हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की अटेंशन ऑन द जॉब ट्रेनिंग के मामले में एग्रीकल्चर सेक्टर पर नहीं की गई है। द ट्रेडिशनल विजडम प्रीडोमिनेट्स the primary sector and that on the job training programs are highly scant if not listless। देखो बेटे जो ट्रेडिशनल विजडम है, जो परंपरागत बुद्धिमत्ता है, आज भी बेटे हम लोग, हमारे जो किसान हैं परंपरागत बुद्धिमत्ता के सहारे खेती करते हैं। अगर हम बात करें उन्हें किसी भी तरह से कार्य पर प्रशिक्षण प्राइमरी सेक्टर के अंदर नहीं दिया गया है। अगर हम वास्तविकता की बात करते हैं तो बेटे लिस्ट के अंदर किसी भी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च नहीं किया गया है। अकॉर्डिंगली दिस इज आल्सो अ सीरियस डेफिशिएंसी इन द एरिया ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इसके कारण बेटे कहीं ना कहीं मानव पूंजी निर्माण में प्राइमरी सेक्टर के अंदर बहुत अधिक समस्या आती है। लास्ट वन इज लो एकेडमिक स्टैंडर्ड। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि निम्न शैक्षणिक स्तर। इन आवर एंथ्यूजियम टू स्प्रेड हायर एजुकेशन। अब देखो बेटे हम लोग हमारे पूरे देश के अंदर ऑल ओवर द कंट्री बेसिकली हायर एजुकेशन का मतलब क्या, उच्च शिक्षा का विस्तार करने के, उसमें उच्च शिक्षा के विस्तार करने की होड़ के अंदर बेटे वी हैव बीन ओपनिंग मैनी यूनिवर्सिटीज। हमने बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय खोल लिए हैं बेटे, अनमाइंडफुल ऑफ देयर एकेडमिक स्टैंडर्ड। उनके शैक्षणिक स्तर को ध्यान में रखे बिना उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए हमने बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस ओपन किए हैं जिनके बेटा एजुकेशनल स्टैंडर्ड काफी पुअर हैं, काफी लो हैं। कॉन्सिक्वेंटली वी हैव लार्ज आर्मी हाफ बेक्ड ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट whose deficient skill only lowers the level of efficiency। तो बेटे परिणाम स्वरूप जब उनको ऐसी कॉलेजेस से एजुकेशन मिली है जो कहीं ना कहीं क्या है कि उन्होंने ऐसे ग्रेजुएट, स्नातक की बात करें, पीजीटी क्या होते हैं बेटे, स्नातक होते हैं, और बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट की एक ऐसी फौज तैयार कर दी है बेटे जिनका लेवल ऑफ एफिशिएंसी क्या है, काफी कम है। दिस आल्सो इम्पेयर्स आवर कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंटरनेशनल मार्केट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। इसके कारण बेटे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पूंजी निर्माण की प्रतिद्वंदिता में काफी कमी आती है। तो बेटे ये टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस another topic। Okay, thank you students।